ओम प्रकाश राजभर को कितना आप लोग सीरियस लेते हैं, खासकर वो जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने पे। अब नया उनका बयान आ गया है। देखिए, मंगूराम राजभर 2005 में जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई। 38% यादव पुलिस और पीएससी में भर्ती हुआ था। अखिलेश यादव ने 18-19 लाख की संख्या में लैपटॉप का वितरण किया, तो क्या केवल उसको यादवों को लाभ मिला? का अगर यादवों को लाभ मिला होता तो लौटर राम के घर में 2 लैपटॉप टकाटक झकाझक कैसे चलता है? ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और जब से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, मंत्री बने हैं, तब से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई भी बयान देने से नहीं चूकते हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मैटर हो, सबसे पहला बयान ओम प्रकाश राजभर का आता है। ओम प्रकाश राजभर इस समय नई सुर्खियों में फिर से हैं जब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का हकमारी की है और मुसलमान जो है उनको भर भर के वोट देता है, लेकिन अब वो वोट जब उसको हिस्सेदारी देने की बात आई तो यादवों को नौकरियां देते हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र को लूटने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लौटर राम निषाद जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर को कितना आप लोग सीरियस लेते हैं, खासकर वो जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने पे। अब नया उनका बयान आ गया है। देखिए, मंगूराम राजभर को हम लोग बड़े गंभीरता से नहीं लेते हैं कि कब क्या बोलेंगे। आप बात जब सपा से गठबंधन हुआ था तब वो क्या कहते थे कि जोगी और मोदी को गुजरात नहीं भेजा तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। और हमारे ये बयान हमारे गाजीपुर के सैदपुर में टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है, उसी मैदान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा करते हुए कहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि जोगी को मैं वो उस स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ओम प्रकाश का बयान कब क्या आता है? जैसा कि उन्होंने यादव समाज को, हमेशा मैं देखता हूं, संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, यादव समाज को टारगेट लेते हैं। अरे भैया, मैं तो बार बार कहता हूं कि यादवों से ईर्ष्या मत करो, प्रतिस्पर्धा करो, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और उनके इस बयान को कैसे लेते हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट देता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो सारी नौकरियां यादवों को दे दी जाती हैं। ऐसा ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। देखो, ये मामला नौकरियों का है। हिस्सेदारी की बात करोगे तो समाजवादी पार्टी जो है कि मुसलमान भाइयों को जितना सम्मान देती है और मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। नौकरियों की जहां तक बात आई कि नौकरियां पिछड़ों की हक मार लेते हैं, नौकरियां केवल यादवों को देते हैं। 2005 में जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई। 38% यादव पुलिस और पीएससी में भर्ती हुआ था। तब बहन मायावती जी ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने यादवों को बुला कर नौकरियां दे दिया, सारी नौकरियां यादवों को दे दिया। जब 2007 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2008 में जब पुलिस की भर्ती हुई तो यादव 42.3% पुलिस में भर्ती हो गया। कल्याण सिंह के समय में यादव जो है कि 41.2% भर्ती हो गया। तो यादव मेहनत करता है और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोग केवल यादवों से ईर्ष्या करते रहे, उलाहना देते रहे, वह समाज पिछड़ गए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों ने सारी नौकरियां हम लोगों का हक हिस्सा छीन करके यादवों को दे दिया, हकमारी किया। आप चले जाओ किसी केवटान में, चले जाओ राजभर की बस्ती में, और चले जाओ यादव के गांव में, यादव का लड़कियां पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राजभर के लड़के ताल पोखरी में, गड़ही में सिधरी और चलवा और गिरई पकड़ते हुए दिखाई देंगे। तो भैया बताओ, यादव पढ़ रहा है तो यादव बढ़ेगा। 2012 का एक घटना 13 की एक घटना हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो है कि 30 पद जो है कि एसडीएम का था और 30 में 5 यादव एसडीएम हुआ था। और उसे जो है कि पूरे प्रसून वाजपेयी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल कराया। 86 में 56 यादव एसडीएम, 86 में 56 यादव एसडीएम। और जबकि 30 में 5 योगी आदित्यनाथ ने जब प्रतिपक्ष में
अखिलेश यादव जी नेता थे तब भी ये बयान किए, और अखिलेश जी ने कहा कि सदन के पटल पर 86 में 56 यादवों की सूची रखिए, लेकिन जो अपने को संत और महात्मा कहते हैं, महाराज जी कहलवाते हैं, और वह जो है 86 में 56 यादवों की सूची नहीं दिए। फिर 30 जुलाई को उन्होंने जो है कि जब मरीन ड्राइव का कांड हुआ था, या गोमती नगर का लड़कों ने छेड़खानी किया था एक लड़की के साथ, तब भी योगी आदित्यनाथ ने 86 में 56 यादव एसडीएम की बात किया। 86 में 56, जब 86 पद कभी 1952 से लेकर आज तक एसडीएम का विज्ञापित नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव कहाँ से एसडीएम हुआ? और देखिए, एक सच्चाई तो यह बात है अति पिछड़ों की हमारे पूर्वांचल में कि कौआ तेरा कान लेकर के गया, तो अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम महुआ के पेड़ पर देखते हैं कौआ मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। राजभर, ये ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पे ही इतना क्यों फायर रहते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है, और भारतीय जनता पार्टी के जो पाले में चला जाता है उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है झूठ बोलने का। तो झूठ बोलने का जब इंजेक्शन लग जाता है तो झूठ बोलने लगते हैं। 2018 में जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, 8 यादव के बेटे और बेटियां एसडीएम बने। 2021 में परिणाम आया, 10 यादव के बेटे बेटियां एसडीएम हुए। 2023 में परिणाम आया तो 10 एसडीएम यादव के बच्चे हुए। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया 2023 का, देख लेना, खोल करके गूगल सर्च कर लेना। लौटर राम झूठ नहीं बोलता है, लौटर राम जो सच है, यादव में काबिलियत है इसलिए यादव प्रतिनिधित्व पाता है। और जब सपा की सरकार थी यादवों को कम नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज तो ज़्यादा नौकरियां मिल रही है भाजपा की सरकार में, क्योंकि यादव और मजबूती से मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो जब संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम 2023 का आया तो 34 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी को क्रैक किए, और 2023 में जब पीसीएसजे का परिणाम आया तो 22 यादव के बेटे और बेटियां जो है जज बन करके अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। तो ओम प्रकाश राजभर ये केवल झूठ बोलने का, अरे भैया मैं तो गांव गिराव में जाता हूं, राजभर चौहान के निषाद के बस्ती में जाता हूं, यादव के गांव से गुजरता हूं, यादव का लड़का इधर तो कम कर दिया, लेकिन यादव का लड़का पुलिस में, पीएससी में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, दंड बैठक सपाटा का कंपटीशन करता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ का रेस का कंपटीशन करता है। और वही निषाद की बस्तियों में जाता हूँ, दुर्गा पंडाल लगाने में आगे, कहीं हनुमान जयंती मनाने में आगे, तो ताश खेलने में आगे दिखाई देते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को, क्योंकि ये इतने नमक हराम है। ये फिर जो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों का हकमारी समाजवादी पार्टी कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप कहाँ से आए हो? आप मुसलमानों की हकमारी की कहाँ से बात आ गई? हकमारी की बात नहीं, नौकरियों में हकमारी की बात की है कि यादवों को नौकरियां दी जाती है। तो यादव में काबिलियत है, हम तो कह रहे हैं मुसलमानों में काबिलियत नहीं है। क्या मुसलमान के लड़के नहीं पढ़ रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ने पढ़े बेटियां योजना लगाया, चालू किया, तो क्या उसका जो लाभ केवल यादवों को मिला क्या? अगर अखिलेश यादव ने 18-19 लाख की संख्या में लैपटॉप का वितरण किया तो क्या केवल उसको यादवों को लाभ मिला क्या? अगर यादवों को लाभ मिला होता तो लौटर राम के घर में 2 लैपटॉप टकाटक झकाझक कैसे चलता है? हमारे बेटे बेटियां उसी अखिलेश यादव के दिए हुए लैपटॉप से हमारे बेटे और बेटियां पढ़ करके आज अपने पैरों पर खड़ा हुए हैं। अगर अखिलेश यादव ने कन्या विद्याधन योजना 30-30 हजार का दिया तो लौटर राम की 2 बेटियों को मिला। मैं तो सपा में नहीं था, अखिलेश जी के इर्द गिर्द तो नहीं था, मैं अखिलेश जी से दूर था तब भी, लेकिन जब योजना बनती है तो उसका लाभ तो सभी को मिलता है। ये कहा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान झोली भर के वोट देता है, प्रतिनिधित्व की बात आती, प्रतिनिधित्व कहाँ मुसलमान को कौन दे रहा है? ये तो इसी हम जानना चाह रहे हैं। मुसलमानों के सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी जितना मजबूती से लड़ती है उसमें तनिक भी छल कपट नहीं है। इसीलिए तो हमारे नेताजी को, धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव को यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहा था।